डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते 28 जनवरी की जो मुज़ाकरात की नशिस्त है उसमें नहीं बैठेंगे। क्या मुज़ाकरात जो हुकूमत जो मुतालबात मान लेंगे और मुज़ाकरात जारी रहेंगे? इररिलेवेंट है जी टोटल। ये इस वक्त जो मैं बात कई दिनों से कर रहा हूं कि ये तमाम गुफ्तगू, ये तमाम बहस अब मुकम्मल तौर पे इररिलेवेंट हो चुकी है। जी। ये सिस्टम, ये अरेंजमेंट, ये गवर्नमेंट, अब बात है बिल्कुल किसी और लेवल, और वो जो है वो है ग्लोबल लेवल। कोई इसमें अब इवन रीजनल लेवल भी नहीं है, जी। अब एक ग्लोबल लेवल। ठीक है। सही। और पहले हम जरा ग्लोबल लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसमें ये अगर कोई मुकम्मल इररिलेवेंट गुफ्तगू हो सकती है तो वही हो सकती है कि मुज़ाकराती टीम क्या करेंगी और क्या मुज़ाकरात होंगे और क्या उसका। उसकी वजह यह है कि इतनी तेजी से वाकयात रूनुमा हो रहे हैं आलमी स्टेज पे कि हमने देखना है कि उसका असर क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया पे, पूरे खत्ते पे और पाकिस्तान पे। फिर पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। अगर आइसोलेशन में कहीं कोई जजीरा है कोई दुनिया के किसी मुल्क का, तो उस पर भी इंपैक्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान की तो अपनी एक जियो स्ट्रेटेजिक और एक पूरी इंपॉर्टेंस है, बड़ी पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर पावर है, बहुत कुछ। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये एक कहते हैं ना शॉक एंड नो, एक जलजला, एक बिजलियां जो है वो अमेरिका की तरफ से गिराई जा रही हैं, और ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद के बाद से जो उनका भी जो है वो चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन इन चंद दिनों में उन्होंने बिजलियां गिरा दी हैं। पूरे ग्लोबल डिसऑर्डर को, पूरे ग्लोबल ऑर्डर को उन्होंने खुद, दर हकीकत जो नया ऑर्डर है वो ट्रंप तश्कील दे रहे हैं। जी। एक तो जॉर्ज बुश सीनियर ने एक जमाने में कहा था ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लेकिन वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये था कि उनका ख्याल ये था कि रशिया, चाइना सारे जो है खत्म हो गए हैं। जाहिर है 91 के अंदर वो सोवियत यूनियन टूट गया था। उन्होंने कहा था नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है और नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही मुल्क होगा, एंड ऑफ हिस्ट्री। और उसके बाद जो है वो अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन जो हकीकतन अगर हम उसका यानी उस पूरे ऑर्डर का खात्मा देख रहे हैं, सिस्टम जिसको मैं कहता हूँ ग्लोबल सिस्टम खत्म, बिल्कुल रेजा रेजा हो गया और होने जा रहा है मजीद। और उसके नतीजे में क्या होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि पाकिस्तान में अगर मुकम्मल कोई इररिलेवेंट बहस है इस वक्त, तो वो ये बहस है जो हमारे अकाबरीन कर रहे हैं इस वक्त। और मैं ये भी बात अच्छी तरह जानता हूं कि ये बात जो हो रही है इसके पस मंजर में एक गहरी सोच और मामलात पे, जो ग्लोबल चेसबोर्ड पे मामलात हो रहे हैं उन पे जो हमारे प्रॉपर सोचने समझने वाले या थिंक टैंक्स, हमारे जो फैसला वो देख रहे हैं। और ये जो लोग उलझे हुए हैं इसमें, इस बहस में, उनको भी इस बात का इल्म है कि आने वाले दिनों में जो कुछ होने जा रहा है उसके नतीजे में ये जो पुराना ग्लोबल ऑर्डर था वो अब डिसऑर्डर बन के अगला ऑर्डर क्या निकलेगा, और इस दरमियान हाथियों की लड़ाई में कौन कौन घास बनेगा, कौन कौन निकल जाएगा, क्या होगा, वो अभी उसकी बसात सज रही है। ट्रंप की जो बिजलियां हैं वो गिर रही हैं, और लेकिन उस ट्रंप की बिजलियों के गिरने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो जो सेक्रेटरी स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने फौरी तौर पे दुनिया में तमाम अमेरिकी इमदाद बंद कर दी है। तमाम यूएस एड उन्होंने बंद कर दी है पिछले 24 घंटों में। और ये वो ऑर्डर था जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, और उसके नतीजे में तमाम यूएस एड, तमाम मुख्तलिफ अदारों को जो अमेरिकी इमदाद जारी थी, सिर्फ इसराइल और मिस्र को मदद जारी रहेगी और इमरजेंसी फूड एड बस। इसके अलावा तमाम अमेरिका की इमदाद बंद हो गई है। अमेरिकन इमदाद, अब ये फिगर जो इंपॉर्टेंट है, तकरीबन इसमें 2022 और 23 और 24 के भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई 63 से 64 अरब डॉलर्स, कोई 63 से 74 बिलियन डॉलर्स के दरमियान टोटल अमेरिकन एड है पूरी दुनिया को। ये इंपॉर्टेंट है कितनी, तकरीबन 63। अगर हम लें 2023 की फिगर्स को तो 63 मिलता है आपको, 2022 की फिगर्स लें तो 74 मिलता है, यानी कुछ एड कम की थी अमेरिका ने, तो कुछ 63 टू 74 बिलियन ये एड जो है वो बंद कर दी है। अब ये ध्यान में रखें
कि सिर्फ सऊदी अरेबिया ने $600 बिलियन की तो एक कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच की कि हम मजीद एक्सपेक्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से, तो वो सऊदी अरेबिया जो है गालिबन $1 ट्रिलियन तक अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है। $1 ट्रिलियन का मतलब है, अच्छा अमेरिकन एड कितनी है साल की? पूरी दुनिया को 200 मुल्कों को अमेरिकन एड जाती है, वो है 63 to 74 बिलियन। एक मुल्क सऊदी अरेबिया कितना इन्वेस्ट करने जा रहा है 4 सालों में? 1 ट्रिलियन, यानी सादा सा हिसाब है, एक साल में 250 बिलियन, 250 बिलियन, 74 बिलियन 200 मुल्कों को। एक मुल्क की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट 250 बिलियन पर ईयर। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, वो ये बात है कि अमेरिका, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके साथ ही बात की है, जो एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका सामने आया है पिछले 24 घंटों में और उस पर तेजी से अमल भी शुरू हो गया है, वो ये है कि अमेरिका का जो रिजर्व है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व, ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको 17th स्लाइड व्हाइट हाउस की, एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका सामने आया है, स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब यानी इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये बात मैंने चंद रोज पहले भी कही है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, बहुत अरसे से दोहरा रहा हूं कि अमेरिका जो है वो क्रिप्टो करेंसी को अपने रिजर्व्स में शामिल करने जा रहा है। अमेरिका का जो रिजर्व होगा जो वो क्रिप्टो करेंसी में भी होगा अदर देन डॉलर। डिजिटल डॉलर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। मैं सीबीडीसी की बात नहीं कर रहा, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ जो डिजिटल करेंसी है वो अलग है। डिजिटल डॉलर को ट्रंप डिस्करेज कर रहे हैं। आई रिपीट, ट्रंप डिजिटल डॉलर को डिस्करेज कर रहे हैं और जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है इसमें भी ये बात लिखी है कि डिजिटल एसेट्स वगैरह ठीक है, वो उसको शायद उसमें भी इतना नहीं, लेकिन जो टास्क फोर्स बनी है, बनाने का उन्होंने कहा है, वो क्रिप्टो करेंसी में उसको लीगलाइज करके अमेरिकन फेडरल रिजर्व में वो ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी का सोचा ही नहीं, कभी उनके जेहन में नहीं आया कि अपने मुल्क में लीगलाइज करें। दूसरे मुल्कों में तो लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन अपने मुल्कों में जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को ना कभी सोचा है, ना कभी डिस्कस किया है, ना कभी उसको लीगलाइज किया है, उनको आने वाले दिनों में दुनिया में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, ये जो आपस में वहां पर, चाहे वो खलीजी रियासतें हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप, वहां क्रिप्टो करेंसी का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है और लीगलाइज भी है और कैसे उन्होंने आगे चलना है। अच्छा, अब आ जाए वापस के ये जो मैं बात कह रहा हूं कि ट्रंप की बिजलियां, ये जो जंग है इसमें ट्रेड अब होने क्या जा रहा है कि 2-3 बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही हैं पिछले 24-48 घंटों में या पिछले एक हफ्ते में। एक उन्होंने बात की है डिवोर्स में, एक उन्होंने बात की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में, और इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका, जो अगर हम डिवोर्स की स्पीच को देखें या पहले, उन्होंने कहा है कि अमेरिका से आप ऑयल लें, और अगर आप अमेरिका से ऑयल नहीं लेंगे तो अमेरिका आप पे टैरिफ लगाएगा। ये यूरोप को कहा है। यानी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ स्टेट्स हैं, वो अपना ऑयल किसको देती हैं? वो अपना ऑयल देती हैं यूरोप को, या वो अमेरिका को देती थी, जहां से लफ्ज निकला था पेट्रो डॉलर, ठीक है। अमेरिका के साथ जब यहां पे सऊदी अरेबिया के मामला तय हुए थे तो पेट्रो डॉलर का लफ्ज हमारे सामने आया था कि डॉलर की जो पेट्रोल होगा वो डॉलर में ही रहेगा, और पेट्रो डॉलर का टर्म निकला। लेकिन वो क्या पेट्रो डॉलर आज की दुनिया में रेलेवेंट है? क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि अब हमारा तेल आप लें, अमेरिका को अब तेल नहीं चाहिए। वो तेल जिसके लिए जंगें होती थी, जिसके लिए वो इराक में आता था, जिसके लिए अब अमेरिका को ऑयल नहीं चाहिए। अमेरिका अपना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और यूरोप से कह रहा है कि हमारा ऑयल लें।
पहला मुल्क जिसने अमेरिका को अपना यानी वो कहते हैं ना बिस्मिल्लाह कर दी, वो है सऊदी अरेबिया। $1 ट्रिलियन के साथ। सऊदी अरेबिया जो है वो ब्रिक्स का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। ब्रिक्स में उन्होंने कहा है हम जाना है हमने, लेकिन अभी तक वो ऑफिशियल मेंबर ब्रिक्स के नहीं है। ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टमेंट है चाइना में और बहुत कुछ, लेकिन अभी फॉर्मल जिक्र ऐलान नहीं हुआ। लेकिन यूएई जा चुका है और बहुत से मुल्क जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप अगर अपना अमेरिकन ऑयल पूरी दुनिया में फ्लडिंग करने जा रहे हैं उस ऑयल की, उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिकन ऑयल को उसको फ्लड कर दूंगा यानी पानी की तरह, और आपको अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो ममालिक हैं, पहली बात तो यह है कि जब सस्ता तेल पूरी दुनिया में आ जाएगा तो उनको भी अपनी तेल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी कीमतें कम करते हैं तो उनका रेवेन्यू कहां से आएगा, नंबर 2। नंबर 3, अगर वो यूरोप को ऑयल नहीं बेच रहे और यूरोप को अमेरिका कह रहा है कि हमारा ऑयल लें, तो फिर वो ऑयल किसको देंगे, और वो भी कम कीमत पे। ये होगी नंबर 3। चौथी पांचवी बात ये है कि फिर वो अगर वो उन मुल्कों को देते हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर हैं, यानी वो इंडिया को देते हैं या वो देते हैं चाइना को, तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कह चुके हैं कि अगर आप ब्रिक्स ममालिक के साथ डील करेंगे, इंडिया और चाइना खुद ब्रिक्स में, अगर आप ब्रिक्स ममालिक जो हैं वो उनके साथ डील करेंगे तो उनके ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये वो बात पहले कह चुके हैं। तो अब बाकी जो ममालिक हैं, यानी मिसाल के तौर पे अब वो हर एक को कहेंगे कि भाई देखो, मुझे सऊदी अरेबिया ने $1 ट्रिलियन कह दिए और डॉलर्स। अच्छा, अब $1 ट्रिलियन सऊदी अरेबिया ने कह दिया, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कितनी करने जा रहे हैं, आप कितनी करने जा रहे हैं। अच्छा, तो बाकी दुनिया जो है वो सारी अब ये सोच रही है कि अगर $1 ट्रिलियन, पहली बात तो ये कि सऊदी अरेबिया को अपना 2030 विजन दोबारा, जाहिर है सऊदी अरेबिया उसको रिवाइज करेगा। सऊदी अरेबिया कैसे बैलेंस करता है, कैसे ओपेक के मेंबर्स बाकी देखते हैं इस मामलात को, सारे ये देखना है। अच्छा, तो ट्रंप साहब की ये जो फाइनेंशियल वॉर है ना, टैरिफ्स वाली, ये इसको जहन में रखें कि ये अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये $1 ट्रिलियन, $250 बिलियन सऊदी अरेबिया ने अमेरिका में इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट का अभी मुझे नहीं पता, वेपन्स हो सकता है बाय करें, हो सकता है स्टॉक खरीदें, हो सकता है वो यूएई जो है उनकी कंपनी ने वो जो 500 बिलियन का प्रोजेक्ट था उसमें 20 बिलियन डाल दिए। लेकिन यहां बात हो रही है सऊदी अरेबिया के 1 ट्रिलियन की। 1 ट्रिलियन 20 बिलियन, तो ये तो कहां पे जाएगा ये कंपटीशन, और यूरोप के मुल्क और बाकी मुल्क क्या करेंगे, ये भी आने वाले दिनों में देखना है।